ठीक है एकलव्य, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ इस वक्त राजू श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि भाई कॉमेडी के मामले में उनसे बेहतर तो कॉमेडी कौन ही करता होगा। हमारे साथ राजू श्रीवास्तव लाइव हैं। राजू जी, मतलब बिना हिंदू देवी देवताओं के अपमान के या उनको गाली देने के बिना कॉमेडी नहीं होती क्या, या ये शॉर्टकट है न्यू एज कॉमेडियंस का? सबसे पहले मैं एकलव्य का अभिनंदन करता हूं और पुलिस का अभिनंदन करता हूं जो उन्होंने एक्शन लिया है, और जिस तरह से कार्रवाई हुई है, ये मुनव्वर फारूकी पे इस तरह की कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हमारे हिंदुओं का प्रॉब्लम यही है, सबको बस माफ करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, टालते रहते हैं, और तभी इनके इतने दिमाग खराब होते हैं। अगर इस कलाकार से पूछे कि किसी और मजहब के बारे में मजाक क्यों नहीं करते, अपने मजहब के बारे में मजाक करे, मजाक करके दिखाए, हिम्मत हो तो क्रिश्चियन के बारे में करके दिखाए। फ्रांस में जरा सा कुछ हुआ तो पूरा कितने वहां मर्डर हुए, कितनी हत्याएं हुई, लेकिन हमारे यहां सब चलता है। सिर्फ ऐसा हिंदू धर्म के साथ सारे कलाकार, सारे इस तरह के लोग लिबर्टी लेते हैं, और बड़ी शर्म की बात है जो लोग वहां पर देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जो लोग एंजॉय कर रहे थे तो उसी तरह से जैसे सिगरेट पता है कि उससे इंसान मरता है, स्मोकिंग किल्स, उसमें लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, लेकिन लोग पीते हैं तो देखने वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन इनको सुधारना बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए, और इस तरह की कार्रवाई हो कि दोबारा इस तरह का शो हिंदुस्तान में हो ना पाए, ये कर ना पाए। मतलब एक दो चीज आपने कही कि हिंदू जो है वो सहिष्णु है, हिंदू उदार है, हिंदू सेकुलर है, हिंदू कट्टर नहीं है, संभवतः उसी की कीमत चुका रहा है, नंबर एक। नंबर दो, आपने जिस बात का जिक्र किया कि दूसरे धर्म विशेष को लेकर ऐसी यही प्रॉब्लम है। अगर होती तो सर वो नहीं हो सकती, वो होती है तो कमलेश तिवारी हो जाता है, वो होती है तो शार्ली एब्दो हो जाता है, अगर वो होती है तो फ्रांस के टीचर सैमुअल पेटी के साथ क्या हुआ था वो सबको पता है। मेरा सवाल वो नहीं है, मैं कोई कट्टरता वर्सेस कट्टरवाद वर्सेस उदारवाद वो डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो न्यू एज कॉमेडियंस होते हैं वो आपको सुनेंगे। राजू भाई, आज आप खुलकर एक चीज बोलिए, ये ग्लैमर या सफलता का शॉर्टकट होता है क्या कि आप जो है कुछ इस तरह की बात कह दें और आप जो है पॉपुलर हो जाएंगे? आज मुनव्वर पर चैनलों में डिबेट चल रही है, ये शॉर्टकट होता है, बिना उसके कॉमेडी नहीं होती है क्या? बिना गाली दिए, बिना गणेश जी की सूंड का मजाक उड़ाए, बिना प्रभु राम को गाली दिए, बिना माता सीता को गाली दिए कॉमेडी नहीं होती क्या? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं कि ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी का ट्रेंड चला है ये बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। अब अपनी आर्मी का मजाक उड़ाना, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल करना, स्टेज पे कॉन्डम निकाल के दिखाना, ये कॉमेडियन अगर इस तरह से इसको सोच ले कि मेरा परिवार अगर सामने बैठा हो, मेरे भाई बहन सामने बैठे हों, तो वो किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे? क्या वो अपने परिवार के सामने, अपनी बहन के सामने इस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है? तब तो वो ऐसे शो में अपने परिवारजनों को लाता नहीं है, घर वालों को इनवाइट नहीं करता है, कहता है कि नहीं, मेरे कार्यक्रम के लिए तो मैं अपने घर वालों को नहीं बुलाता हूं, मेरे घर वाले नहीं आते हैं। यानी बाहर के लोगों के साथ आप मजाक कर सकते हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उनके मजहब का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ और अपने घर में आप घर के अंदर पूरे संस्कारी बने रहना चाहते हैं। ये एक दोगलापन है। दोगलापन तो इस चीज को लेकर भी है। राजू श्रीवास्तव जी, मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। आपने दो चीजों का जिक्र किया कि अब कानूनी कार्रवाई का भी विरोध किया जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि जो है अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोग अब जिनको एक थप्पड़ या कानूनी कार्रवाई से डर लग रहा है, ये लोग तब इन लोगों को नहीं लगा था जब एक गला काट दिया गया था। याद होगा कमलेश तिवारी का उदाहरण, कमलेश तिवारी की तरफ से विवादास्पद टिप्पणी मोहम्मद साहब को लेकर की गई थी, उनका गला काट दिया गया था। शार्ली एब्दो में आतंकी हमला हो गया था, और यहां कानूनी कार्रवाई का भी विरोध किया जा रहा है। मतलब ये तस्वीर आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये जो हम पाखंड की बात कर रहे हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं हिंदूज फॉर ग्रांटेड, यहां कानून अपना काम कर रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है और कानून को ही अपना काम करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को कानूनी कार्रवाई से भी दिक्कत हो रही है वो ये भूल जाते हैं, कमलेश तिवारी को भूल जाते हैं और शार्ली एब्दो को भूल जाते हैं। कुछ कह रहे हैं राजू भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से राजू श्रीवास्तव आप?
अभिव्यक्ति की आजादी पे ये हक आपको किसने दिया कि भारत माता को गाली दो, हमारी आर्मी को गाली दो, भगवान राम जिनके लिए करोड़ों लोगों की आस्था है उनको नीचा दिखाओ, उनका मजाक उड़ाओ। ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि बैन कर देना चाहिए। और मैं जनता से भी निवेदन करता हूं, जो लोग इस वक्त ये कार्यक्रम भी देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में ना जाएं, ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करें। एक आखिरी सवाल ये कहा जा रहा है कि धर्म की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो मुनव्वर हैं, मुनव्वर फारूकी हैं, इसलिए उन पर इतनी सख्ती दिखाई जा रही है। बस एक आखिरी सवाल राजू श्रीवास्तव, मुझे पता आपको जाना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है, जो क्राइम किया है, वो सबके सामने है, सबूत सबके सामने है, वीडियो है, मैंने भी वीडियो देखा है, वीडियो देख के मैं खुद आक्रोशित हूं, क्रोध में हूं, तो सबूत सामने है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि धर्म विशेष के होने की वजह से हम उनको टारगेट कर रहे हैं।